सीधे लिए चलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। टाउन एरिया भी हो गया है। टाउन एरिया के कार्यालय में भारत का तिरंगा लहरा रहा था। इतना अच्छा लगता है जब किसी सरकारी इमारत में भारत के आन मान शान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाता है। चौक में टाउन एरिया सचमुच अब चौक से बाजार हो गया है। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूं सामने चिकित्सालय भी बन गया, काफी बड़ा चिकित्सालय बन गया है। चिकित्सालय फिर उसमें हेल्थ एटीएम भी लगेगा, उससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। एक साथ 60 प्रकार की जांचें वहां से लोगों को मिलेंगी। डॉक्टर कहीं भी बैठा होगा, लखनऊ में बैठा होगा, गोरखपुर में बैठा होगा, दिल्ली में बैठा होगा, मुंबई में बैठा होगा, यहीं से बैठे बैठे सारी जानकारी आ जाएगी। चौक और उसके आसपास के लोगों को यहीं पे स्वास्थ्य की सुविधा, उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पूज्य महाराज जी ने, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज ने, उनकी प्रेरणा से यहाँ पर पहले से ही शिक्षण संस्थान काफी गोरखपीठ की ओर से प्राइमरी स्कूल भी है, बालिकाओं का विद्यालय भी है। इस वर्ष इंटर कॉलेज बन गया है, इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, और अभी यहाँ पे स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा। अब यहाँ के बच्चे खेलकूद में आगे बढ़ेंगे तो स्टेडियम उनके लिए एक उत्तम माध्यम होगा। खेलकूद की गतिविधियों के माध्यम से तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी बढ़ेंगे, अलग अलग उसमें, कोई रेसलिंग में होगा, कोई पहलवानी में भी अपनी जो आजमाइश कर सकता है, अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग उसके लिए। कोई क्रिकेट में होगा, कोई फुटबॉल में, कोई वॉलीबॉल में, अलग अलग उसके साथ जुड़ने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। जितनी पढ़ाई महत्वपूर्ण है उतना ही खेलकूद। और फिर हमारे यहां तो पहले से इस बात को मान्यता दी गई है कि शरीर माध्यम करो धर्म साधना, यानी धर्म के जितने साधन हैं वो एक स्वस्थ शरीर में ही हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर तभी प्राप्त होगा जब व्यक्ति शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद के कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, फिट इंडिया मूवमेंट को बनाया। सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से गांव-गांव में, हर ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और संसदीय क्षेत्र के स्तर पर खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाया। बड़ी लोकप्रिय हो रही है प्रतियोगिताएं। आज किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती उत्तर प्रदेश का नौजवान स्थान प्राप्त करता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, भारत के नौजवान भी बड़ी संख्या में मेडल प्राप्त करके लेके आते हैं और भारत के सामर्थ्य का परिचय दुनिया के सामने देते हैं। ये नया भारत है, उस नए भारत के लिए अपने आप को तैयार करना। कितना अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा माहौल, कितने अच्छा लग रहा है। गोरखपुर से हमारे दोस्त संत आने थे, मैंने कहा हो सकता है इनको देर होगी, तो मैंने इन लोगों का कभी आप कम से कम 2 घंटे पहले यहां से गोरखपुर से जाएंगे तब आपको 2 घंटा लगेगा, क्योंकि मुझे 2 घंटा लगता था यहां आने में। लेकिन आज जब ये लोग आए तो इनको 1 घंटे से भी कम समय में लोग चौक पहुंच गए। गोरखपुर से चौक मात्र 1 घंटे से कम समय में। कितनी अच्छी सड़कें, खराटा भरती हुई सड़कें, महाराजगंज से चौक तक, गोरखपुर से महाराजगंज तक, और दोनों ओर से प्रतापगढ़ होते हुए भी और फरेंदा होते हुए भी, दोनों तरफ से सड़कें, कितनी अच्छी सड़कें हो गई। यानी विकास। लेकिन इस विकास को संरक्षण देने का काम हमारा भी होना चाहिए। हम सब भी इसको देखें, अपनी जिम्मेदारी, नागरिक कर्तव्यों को जान करके ही हम लोग इनका संरक्षण भी कर पाएंगे। और जब ये सभी को हम अपने दायित्व के साथ जोड़ेंगे, यही हमारा धर्म है। पूजा पाठ करना धर्म मात्र नहीं है, उसका संरक्षण होना, उसको हर हाल में बचाए रखना, सुरक्षित रखना, उसका संवर्धन करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, यही हमारा धर्म होना चाहिए। और उस धर्म के साथ जुड़ने के लिए हम सबका दायित्व बनता है। सरकार ने कोई विकास का कार्य किया तो उसके सुरक्षित रखना, उसका संरक्षण करना, यह हमारा दायित्व होता है। क्योंकि सरकार अपने जेब से थोड़ा पैसा देती है,
हम लोग जो पैसा लाते हैं, जो पैसा भेजते हैं विकास के लिए, वो मैंने अपनी जेब से नहीं दिया। ये पैसा जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है। एक एक पैसा बचत करते हैं तब वो एक पूंजी होती है, बड़ा बजट बनता है, और फिर उस पैसे को ही हम विकास के लिए भेजते हैं। उसी पैसे से फ्री में राशन भी देते हैं, उसी पैसे में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। उसी पैसे से हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को फ्री में उनको यूनिफॉर्म देते हैं, उनके लिए जूते मोजे भी देते हैं। उसी पैसे से हम लोग तमाम एक कल्याणकारी कार्यक्रम कर पाते हैं जिसमें हर व्यक्ति का कल्याण हो। बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह की योजना होती है, गरीबों के लिए मकान के लिए, गरीबों के लिए शौचालय के लिए पैसा वही है। अगर इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर नए लोग लाभार्थी नहीं आ पाएंगे, नए लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका संरक्षण करना। साफ सफाई है तो आपने देखा होगा कितना अच्छा वातावरण हो जाता है, यही लोक मंगल है। स्वच्छता रहेगी तो बीमारी ही नहीं आएगी। आप देखिए 6 साल पहले कितनी गंदगी रहती थी, गांव में कोई पैदल नहीं जा सकता था, गांव में कोई पैदल नहीं जा सकता था, शहर में भी गलियों के अंदर कूड़ा पड़ा रहता था। आज सफाई शुरू हुई तो सबसे पहला प्रभाव क्या हुआ? जो दिमागी बुखार था समाप्त हो गया, एकदम समाप्त। मासूम बच्चे मरते थे, महाराजगंज जिले में 200-250 बच्चे हर साल मासूम बच्चों की मौत होती थी। आज जीरो हो गया, जीरो। आप सोचिए इतने बच्चों की जान बची ना स्वच्छता के कारण। तो हमारा दायित्व क्या बनता है? हम स्वच्छता को भी हर हाल में प्रोत्साहित करें। इस समय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर गांव में हर घर नल की योजना लागू हो रही है। शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचाना। शुद्ध पेयजल अगर मिल जाएगा तो बीमारी का आधा खर्चा समाप्त। हमारा दायित्व क्या बनता है? ऐसा नहीं कि कोई टोटी उखाड़ करके लेके चला जा रहा है। भाई टोटी उखाड़ के लेके जाए तो क्या करेगा? देखो क्या कल्याण हो जाएगा उसका टोटी उखाड़ जाने से। लेकिन पानी गिरता रहेगा, एक समय पानी आना बंद हो जाएगा और फिर गांव के लोगों को फिर से तालाब का पानी पीना पड़ेगा, या वो वही पानी जो शैलो हैंडपंप होते ना, जिनका स्टेटा भी उतना नहीं होता है, उस पानी को पीना पड़ेगा। बीमार होकर फिर दिमागी बुखार आ जाएगा, फिर न जाने कौन मासूम उसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए जो व्यवस्था सरकार ने दी उसको सुरक्षित रखना, उसका संरक्षण करना, और यही हमारा नागरिक कर्तव्य भी है, और ये हम सबका धर्म भी यही कहता है कि इसको सुरक्षित रखना, यही है हमारा धर्म। हम जब मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने पर हमारी आस्था होती है ईश्वर के प्रति, लेकिन ईश्वर के प्रति भाव क्या होता है कि जैसे दिव्य प्रतिमा ईश्वर की होती है, और दिव्य इसलिए है क्योंकि उसका अपने लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए है। इसलिए वो दिव्यता है। उसमें दिव्यता किसी ऐसी वस्तु में नहीं आ सकती। ईश्वर का रूप कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो अकल्याण का कारक हो, जिससे नुकसान होता हो। ईश्वरीय अंश वहीं आ सकता है जो लोक कल्याण का माध्यम होता हो। और दिव्यता इसीलिए है, देव प्रतिमाओं में हम देव प्रतिमाओं की पूजा इसलिए करते हैं कि हम भी उसके अनुरूप बन सके, और दिव्य रूप हमें भी मानव रूप में प्राप्त हो सके। और दिव्य रूप कैसे प्राप्त होगा? और दिव्य रूप प्राप्त होगा जब अच्छे कार्य करेंगे, लोक कल्याण का कार्य करेंगे, अपने समाज के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। और वह भाव हमारे मन में होना चाहिए। मंदिरों में जाते हैं, उनको ठीक ढंग से रखने की व्यवस्था, गंदगी न करें। लोग क्या करते हैं, कोई प्लास्टिक में सामान लेके आते हैं, प्लास्टिक को फेंक देते हैं, प्लास्टिक उड़ता है, फिर कूड़ा का ढेर लग जाता है। मूंगफली खाएंगे, कागज जहां तहां फेंक देंगे। भाई इतना तो हम कर सकते हैं कि कूड़ादान है तो कूड़ादान में डाले, कूड़ादान नहीं है तो कम से कम हमने वो कागज लिया है तो कम से कम अपने जेब में रख लें, और जहां कूड़ादान मिले वहां फेंक देंगे।
अगर हम ये अपने नागरिक दायित्व का पालन करने लग जाएं, तो भाइयों बहनों, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। कल आपने देखा होगा, दुनिया के अंदर दो अद्भुत घटनाएं घटित हुई। एक, प्रधानमंत्री जी जापान, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति दुनिया के अंदर कितना श्रद्धा और सम्मान का भाव है। न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जब उन्हें स्वागत करने के लिए आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर छूते करके उनका सम्मान करते हैं। यह हर भारतवासी का सम्मान है, 140 करोड़ की आबादी का सम्मान है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी ताकतवर देश है, सबसे बड़ी महाशक्ति है। अमेरिका दुनिया के अंदर उसका अपना वर्चस्व है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपकी लोकप्रियता को देख करके आपका ऑटोग्राफ लेने की मेरी इच्छा होती है। भाइयों बहनों, ये हर भारतवासी के गौरव को बताता है। दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। क्या हमारे कारण हम क्या इस बात को तय कर पाएंगे कि हमारा कारण हमारे परिवार का, पहले तो मेरे स्वयं का, फिर मेरे परिवार का, फिर मेरे गांव का, फिर मेरे जनपद का या मेरे ब्लॉक का या मेरे जनपद का सम्मान बढ़ सके? अच्छा कार्य करने से लोगों ने, और ये सम्मान तभी मिलता है जब व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस प्रकार के अच्छे काम किए, भारत के लिए किए, दुनिया के लिए किए। भारत के लिए किए, दुनिया उससे लाभान्वित हुई, दुनिया आज उन्हें सम्मान दे रही है, दुनिया में उनकी सुनी जाती है। ये तो 14 के पहले लोग भारत को महत्व ही नहीं देते थे, सम्मान ही नहीं था। अब वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है और उस सम्मान को संरक्षित रखने का कार्य हम सब भारतवासियों का होना चाहिए। ये धर्म भी उसका एक हिस्सा है। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन, एक शॉर्ट नोटिस पे पिछले एक सप्ताह से लगातार शिव महापुराण की कथा यहां पर आपको सुनने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायकों ने, सब ने कार्यक्रम में सहभागिता की, अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की, श्रद्धालु जनों ने आकर के कथा को भी श्रवण किया और साथ साथ इस बात को देखा चौक में कैसे बदलाव हुआ है। क्या इस बदलाव के लिए हम भी अपने गांव, अपने शहर को बना सकते हैं? जैसे चौक का सुधार हुआ है, चौक अच्छा बन गया है, यानी इसको आप कह सकते हैं स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में चौक बन गई, स्मार्ट टाउन एरिया। और मैं तो यहाँ के प्रशासन से भी कहूंगा, यहाँ के चेयरमैन, नवनिर्वाचित चेयरमैन से, यहाँ के जो हमारे ईओ होंगे उनसे भी कहूंगा, जिला प्रशासन और पुलिस से भी कहूंगा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा चौराहे पर लगाना, यह सेफ सिटी का एक उदाहरण और आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करना। और अगर नगर पंचायत आदर्श हो गई तो ग्राम पंचायतें भी आदर्श क्यों नहीं हो सकती? पैसे की कमी नहीं है, उस पैसे का सदुपयोग ठीक ढंग से हो जाए तो भाइयों बहनों इतना विकास हो जाएगा, इतना विकास हो जाएगा, कोई व्यक्ति वंचित नहीं रह सकता, हर व्यक्ति को उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए धर्म का एक कार्य कर्तव्य के साथ जोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आस्था के साथ, आस्था का सम्मान के साथ ही कर्तव्यों को, अपने धर्म को जोड़ने की आवश्यकता है। और कर्तव्य के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो आप भी उसी प्रकार का सम्मान अपने गांव में, अपने न्याय पंचायत में, अपने विकास खंड में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में प्राप्त करने में सफल होंगे। जैसे कल वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। एक सप्ताह का यह कार्यक्रम यहां चला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चौकवासियों ने यहां पर शिव महापुराण की इस पावन कथा का श्रवण भी किया और गोरखपुर से आए हुए हमारे विद्वान आचार्यों ने इस रुद्र महायज्ञ का भी आयोजन किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम दोनों यहां पर हुआ। मैं सुन रहा था, मैं
लगातार जानकारी ले रहा था कि कैसे कार्यक्रम चल रहा है, कैसे लोग वहां पे आ रहे हैं। कितना अच्छा वातावरण यहां का दिखता है, यानी पूरा यज्ञमय वातावरण दिखाई दे रहा है। ये यज्ञमय वातावरण